है। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द लेडीज टेलर। मैं आपका साथी गणेश दहिया। ब्लाउज बनाने का आसान तरीका आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले बेल्ट लेंगे, अस्तर से उसको जॉइंट करके घोड़ा पॉइंट का टाँका लगाएंगे। दोनों बेल्ट आमने सामने रखेंगे। आमने सामने रख के हम टाँका लगाएंगे, यानी आप आधा और पाव इंच के बीच में जो काप होता है उसे घोड़ा पॉइंट का टाँका कहते हैं। दोनों आमने सामने रख दिए, सूती लगा दी हमने। सूती लगाने के बाद हम किनार का टाँका लगाएंगे इसके ऊपर। ध्यान रहे किनार का टाँका बिल्कुल फिनिशिंग से लगना चाहिए। अगर ये टाँका अगर सही नहीं लगेगा तो ऊपर वाले टाँके में बेल्ट लगाते समय सल पड़ेगा। ठीक है ना। इसको बराबर दोनों हाथों के तालमेल से इसको बढ़िया कर देंगे। फिर हम लेंगे टुक्की। टुक्की का भाग आमने सामने यह भी रहता है। आमने सामने अगर नहीं रखेंगे तो फिर एक जैसे में गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल पतले कपड़ों में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। और पैच करने का तरीका, आप अगर अस्तर ऊपर रख के भी अगर आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हैं। और आमने सामने का मतलब हमेशा ही मैं ये कहता हूँ, जैसे पाँव के जूते एक इस साइड का लेफ़्ट और राइट साइड का अलग होता है। अगर हम एक लेफ़्ट साइड का अगर एक जैसा कर लेंगे तो फिर बैठेगा नहीं। तो यूँ के यूँ इसमें आस्तीन में, टुक्की में, बेल्ट में और टुक्की के साइड में फ्रंट पोर्शन वाला भाग, इनमें विशेष बैक में कोई आगे और पीछे का वो नहीं रहता है। ठीक है, ये हमने बेल्ट कर दिया, टुक्की कर दिए। अब टुक्की के पास फ्रंट पोर्शन, जिसको हम फड़का बोलते हैं हमारी भाषा में, भारत के अलग अलग देशों में इसको क्या नाम से कहते हैं वो अलग अलग है। और इसको भी हम चारों तरफ से पेच कर देंगे। टुक्की वाला ब्लाउज है, अस्तर लगा के इसको हम बना रहे हैं। मैन पैचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें सही से लगाने की। अगर पैचिंग एक बार सही हो गया तो फिर ब्लाउज बनाने में कोई इतनी कठिनाई नहीं होगी हमें। सबसे ज़्यादा इसमें पैच का बहुत ही योगदान है। और पैच एक बार सही हो गया तो बहुत ही शानदार ब्लाउज बनेगा। अब बारी आती है बैक। हम इस बैक को बनाएंगे। बैक को भी हम पलटेंगे। ठीक है ना। बिल्कुल अस्तर वाला सिंपल ब्लाउज है। बैक पलट के हम करेंगे इसको। वो हमने घोड़ा पॉइंट का टाँका लगा दिया, सूती लगाई शानदार। सूती हमेशा प्रेस का काम करती है। विशेष अगर सूती अगर कोई अच्छे से लगा पाएगा तो उस कपड़े में इतनी फिनिशिंग रहेगी ब्लाउज में, आप खुद देखोगे। वो हमने किनार का टाँका लगा दिया इसमें बिल्कुल। और वही चारों तरफ से टाँका लगा दिया पैच। अगर हो सकता है इसमें मशीन का थोड़ा बखिया होता है वो बिल्कुल बड़ा कर दीजिए, तो कहीं अगर वापस खोलने की अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें इतनी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है ना। तो इसको हमेशा बड़ा रखिए। एक तो कच्चा लगाते समय, ठीक है ना, बड़ा होना चाहिए। और एक पैच में तो बड़ा होने से ये फ़ायदा है, हम फटाफट हमारा कपड़ा भी फटाफट बनेगा और खोलने की समय परेशानी होगी। जैसे अभी हमें थोड़ा तो खोलने का काम पड़ा तो हम इसको फटाफट खोल पाएंगे। ठीक है ना। कभी करते करते थोड़ा सा गड़बड़ हो ही भी जाता है, तो हमने इसको बड़ा टाँका होने से ये हमारे लिए फटाफट खुल गया। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है ना। बैक पैच करने में थोड़ी कठिनाई आती है क्योंकि ये भाग थोड़ा बड़ा होता है और गला और कंधा मिलाने के लिए थोड़ी सी परेशानी आती है। पतले कपड़े में विशेषकर परेशानी आती है, लेकिन हम इसको अगर सही से आइडिया सीख लिए तो कोई तो। अब इसको देखो, हमने उल्टा रख के इसको किया है। उल्टा रखने से क्या है, थोड़ा सलवट भी कम रहेगी और एक जैसा हमें भाग मिल जाएगा। ठीक है ना। पैच करने के लिए कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये हमारी हुई बैक का पैच। ठीक है ना। अब हम लेंगे आस्तीन। ठीक है। आस्तीन में जॉइंट है। आस्तीन हम छोटे जॉइंट काट के इसमें लगा देंगे। ठीक है ना। और आस्तीन में भी वही आमने सामने रख के हम इसको बनाएंगे। ठीक है ना। इसमें भी ज़रूरी है आमने सामने रख कर ये चीज़ रखने की। ये जॉइंट हमने काट दिया है। जॉइंट ये हम लगा देंगे, वही का वही घोड़ा पॉइंट का काप से हम इसको लगाएंगे और ये हमारा हो गया। फिर हम इसको सूती लगा के वापस इसको मिलाएंगे। ठीक है ना। आस्तीन बराबर काटेंगे
जितना भाग ज़्यादा है वो काट देंगे, वापस हम टुक्का लगा देंगे। ठीक है। अब ये को आस्तीन हमें पलटनी है, सिंपल स्टाइल है बिल्कुल पलटने की। ज़्यादातर आस्तीन हम बॉर्डर आता है, लेकिन ये सिंपल साड़ी है और मैं इसलिए ये बना रहा हूँ कि आपको भी एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। बॉर्डर वाली अगर साड़ी होगी तो मैं वो अलग तरीके से आपको बताऊंगा कि बॉर्डर इसमें कैसे लगता है। लगभग तो इसी टाइप से लगता है, हम आस्तीन को पलट देते हैं, ऊपर से बॉर्डर लग जाता है। लेकिन किसी किसी साड़ी में अगर बॉर्डर ऊपर चिपका हुआ आता है, बॉर्डर खोल नहीं पाता है, तो हम उस अस्तर को अंदर से अलग बटन लगा के उस चीज़ को हम कर सकते हैं। वो मैं अगले वीडियो में अलग अलग वर्क वाले ब्लाउज, वेडिंग ब्लाउज, प्रिंसेस कट, कॉलर वाले, ठीक है ना, कई तरह के मैं ऐसे ब्लाउज अभी मैंने स्टार्ट किया है नया नया, लेकिन मैं आपको और भी नए नए तरीक़ों के ब्लाउज बनाना बताऊंगा। मैं टेलर का काम करता हूं, लेकिन मैं यूट्यूब में आया इस वजह से हूँ कि भाई ये मेरा हुनर हज़ारों लोगों तक पहुँचे। हमने आज दिन को ये देखिए ये काप सूती लगाई है और वापस वो किनार का टाँका हम लगाएंगे। ठीक है ना, इसको वापस वो पेच करेंगे। ठीक है ना। ऑफलाइन सिखाना मेरे पिताजी भी बहुत करते थे और मुझे भी कहा बेटा तू हर किसी को हुनर सिखाएगा बिना कोई पैसे लिए। ठीक है। तो अब मैंने यूट्यूब पे यही शुरुआत की है कि मेरे पिताजी को काम को मैं आगे बढ़ाऊँ। उनके दौर में इतना यूट्यूब का चलन नहीं था। ठीक है ना, वो बैठ के 2-4 लोगों को इतना सिखाते थे। आज वो उनके तैयार किए हुए 100 से 150 आदमी इन्होंने तैयार किए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ मैं लाखों लोगों को यूट्यूब के माध्यम से उनको काम सिखाऊँ और आगे बढ़ाऊँ। ठीक है। मेरा एक ही सपना है कि हर घर हुनर पहुँचे और ज़्यादातर वो माताएं व बहनें जो घर में बेरोजगार हैं वो ये काम सीख के हज़ारों रुपये कमाएं। ठीक है ना। तो वीडियो को आप देखते रहिए। आस्तीन भी हम पैच कर रहे हैं। छोटी मोटी परेशानियां, सुई धागा वगैरह टूटती है, हमारे भी टूटती है। ठीक है ना। हमने वापस इसको पैचिंग से इसको सेट कर दिया है। ठीक है, ये हमें पैच कर दिया है और पैच करने के बाद हम पूरा काप काटेंगे, जो कि हमारे कारीगर ने यहाँ नीचे बैठे काट दिया हमारे सहयोग के लिए कि हम फटाफट वीडियो बना पाएँ। ठीक है ना। अभी हमें काप कटा हुआ मिल गया है, हमारे कारीगर ने काट दिया है। ठीक है। बैक सबसे पहले लेंगे वही 1/3 भाग। हर बार मैं कहता हूँ निशान लगाने के बाद 1/3 भाग में डॉट्स के निशान रहेंगे। खंधे से ऊपर जाने नहीं चाहिए डॉट्स के निशान। ये हम पैकिंग इसलिए कर रहे हैं कि भाई कई बार डार्ट साइड में से कमर में से वो हल्का उसका काप का पोर्शन नहीं दिखे। इस वजह से मैं आपको एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ कि ये देखिए आप, ये मामूली पैच कर रहा हूँ, देखो छोटा सा बिल्कुल पैच करने के बाद आप देख पाएंगे कि भाई ये वापस काप नहीं दिखेगा उसमें। और फ्रंट भाग और टुक्की को हम सबसे पहले ऊपर से लगाना स्टार्ट करेंगे। ये आप देख लीजिए, हमने ये टाँका लगा दिया। बराबर टुक्की का लगभग नाप आता है। अगर नाप में फ़र्क आए तो फिर कटिंग में आपको देखना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है ना। और मैं अगर कोई नया सीखने वाला है, किसी को फर्मा भी चाहिए, तो मैं उनके लिए ऑनलाइन भेज दूंगा निःशुल्क। ठीक है ना। कोई अगर काम सीखने वाला है, ये कोई काप काटना है भूल गए थे कारीगर, और ये देखिए वो को आमने सामने फ्रंट पोर्शन और टुक्की को हम जोड़ेंगे। बराबर वही घोड़ा पॉइंट का टाँका, जा ना कम ना ज़्यादा, कहीं भी अगर फ़र्क आ गया। अब नहीं आपको देखो टुक्की में एक टाँका, जो इंटरलॉक अगर नहीं करना चाहते उनके लिए एक देखो नई चीज़ है। ठीक है। सीधा पोर्शन जो सामने सीधा पोर्शन रहता है उसको बारीक 0 पॉइंट टाँका लगाया और अंदर अस्तर की तरफ सूती लगा के देखो हम ये टाँका लगाएंगे। मैंने बताया था इंटरलॉक अगर जिनके पास नहीं है तो ये आप एक चीज़ देख लीजिए आराम से। ठीक है ना। जिनके पास इंटरलॉक नहीं है तो ये पैकिंग हो गया, देखो अंदर से जो डॉट बारीक लगता है ना वो बिल्कुल पैक हो गया, आप इसको देख पाएंगे। तो इंटरलॉक की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना कपड़ा खुसने की जरूरत है। फिर हम लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट वो का वो है, हमने ज़्यादा पोर्शन है वो टुक्की के साइड में रहेगा जहाँ हुकना की पट्टी रहती है। ठीक है ना। और हम जगह अभी सिंगल टाँका इस वजह से लगा रहे हैं कि हम वीडियो को थोड़ा फटाफट बना के आपको दिखाना चाहते हैं। ये पूरा बनने के बाद मैं इसको डबल टाँका लगा दूंगा और आप भी इसको डबल टाँका लगाएं। ठीक है ना। अब ये बेल्ट हमने लगा दिया। ठीक है ना। बहुत ही आसान है, अगर एक बार हमने इसको सीख लिया। वीडियो को आराम से ध्यान से देखो। ये खंदा भी मैं देखो 0 पॉइंट का टाँका इस वजह से लगा रहा हूँ कि खंदे में इंटरलॉक की जरूरत नहीं पड़े। जिनके घर इंटरलॉक की मशीनें नहीं है उनके लिए विशेष आप देखिए 0 पॉइंट का टाँका लगाया सीधे से, ये अस्तर की तरफ वापस आ गया। देखिए आप इसको, मैं ये टाँका लगा पा रहा हूँ। देखिए आप, ये इंटरलॉक का काम की, ये मैंने आपको नई चीज़ बताई है, पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था। ठीक है। थोड़ा वीडियो को मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के ये चीज़ें मैं आपको बता पा रहा हूँ कम टाइम में वीडियो को। वो आस्तीन हमने टुक्का लगा दिया। आस्तीन पहले हमने नाप ली, टुक्के से टुक्का मिलाना जरूरी है। मैन टुक्के से टुक्का आस्तीन में अगर मिला दिया, सही कटिंग हो गई, तो भविष्य में कभी आस्तीन में आपके सलवट की शिकायत नहीं रहेगी। ज़्यादातर यहाँ सलवट की शिकायत की परेशानी हमारे यहाँ रहती है और हर टेलर के भी ये ज़्यादातर परेशानी आती है। लेकिन अनुभव अगर हमारे पास है तो ये छोटी मोटी परेशानियाँ से हम निपट पाएंगे।
और ये हम देखेंगे, ये दूसरी आस्तीन भी हम इस टाइप से हम लगा पा रहे हैं इसको। ये देखिए आप, ये आस्तीन हमने लगा दी है, ठीक है। सिंगल टाँका हम लगा रहे हैं, कम समय में हम आपको वीडियो बना के और ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव हम देना। अब आती है हुक नाकी की पट्टी लगाने की बारी, ठीक है। हुक नाक की पट्टी हम लगाएंगे, नई स्टाइल से आपको बताएंगे। पिछली बार हम आपको बता नहीं पाए थे, एक बार हम नाप लेते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा हमें ज़्यादा लगा तो हमने उनको काप से देख लिया, थोड़ा थोड़ा हम नापते रहेंगे तो तकलीफ नहीं पड़ेगी। ये मेन जो पॉइंट से पॉइंट होता है, सेंटर से सेंटर, ये मिलाना हमें ज़रूरी होता है। बनाते बनाते हम छोटा मोटा ये चीज़ देख सकते हैं, निक बनने के बाद खोलना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। अब हम देखो आपको नाकी की पट्टी लगाना बताएंगे नए स्टाइल में, ठीक है। अब है ना 1 इंच का हमने ये नाकी की पट्टी, ऊपर वाला कपड़ा हमने काटा, ठीक है ना। 1 इंच की पट्टी हमने ऊपर वाले कपड़े को काटा सबसे पहले। और अस्तर की पट्टी देखो, हम हुक के लिए तो हमेशा जो कटेगी 1.25 इंच की वही काटेंगे, ठीक है ना। और नाकी की पट्टी हमें 1.5 इंच की काटनी पड़ेगी। ये हमने देखो नाकी की पट्टी 1.5 इंच की काटी है। नई चीज़ आप देखिए इसमें ध्यान से, ठीक है ना। बीचों बीच सेंटर में हमने टाँका लगाया है। अस्तर नीचे है, ऊपर वाला पोर्शन साड़ी का जो ऊपर वाला कपड़ा है नीचे देखो, ये बराबर हमने इसको हाफ सेंटर में लेके बिल्कुल किनारे पे ले लिया है, ठीक है। अब आधे में अस्तर है, आधे में ऊपर वाला कपड़ा है, और बीच में बिल्कुल कोई काप और ना ही है वो कोई है, बिल्कुल फिनिशिंग आ गई। अब जो ये वाला पोर्शन आप ध्यान से देखिए, हम वो लगाएंगे जहाँ अस्तर का कपड़ा और ऊपर साड़ी का कपड़ा है, ठीक है ना। अब ये देखिए, केवल ऊपर वाला ये अस्तर का कपड़ा दिखेगा, ऊपर वाला साड़ी का कपड़ा दिखेगा, और अस्तर वाला ऑटोमेटिक ये आप देखोगे नीचे रह जाएगा। उससे क्या है कि एक चीज़ सीखने को मिलेगी आपको कि अस्तर का कपड़ा सूती है जो अंदर रह जाएगा। और कभी वेडिंग के ब्लाउज या कड़क ब्लाउज या इस टाइप से ब्लाउज होते हैं चुभने वाले ब्लाउज, तो ये देखिए आप इसमें अंदर केवल अस्तर ही रह गया, ठीक है ना, और ऊपर साड़ी का कपड़ा हमें दिख गया। ये नाकी की पट्टी स्टाइल अलग है, मैं आपको 2-3 अलग टाइप से नाकी की पट्टी लगती है मैं बताता रहूँगा वीडियो में। हुक की पट्टी हमेशा जो लगाते हैं 1.25 इंच की काट के इसको किनार का टाँका लगा देंगे, ठीक है ना। इसमें छोटा सा हम चुन्नट भी लगाते हैं, जहाँ बेल्ट लगता है तो हमें सलवट की परेशानियाँ कम मिलेगी। फिर एक बार मिला दिया, बिल्कुल एकदम सेंटर मिल गया है। अब आती है गले की पट्टी लगाने की बारी। हमेशा की तरह हम उरे भी तुरपाई की पट्टी काटेंगे, ठीक है ना। उरे भी काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उरे भी नहीं काटेंगे तो गले की पट्टी सही लगेगी भी नहीं, और सलवट पड़ने की बहुत ज़्यादा उसमें रहती है। जॉइंट भी हम लगा देंगे, ठीक है ना। जॉइंट लगा दे, हल्की हल्की हम इसको खींच लेंगे, तो क्या है कि लगाने के बाद गले की हमें कोई परेशानी नहीं आए, ठीक है। अभी हमने धीरे धीरे इसको लगाना स्टार्ट कर दिया है, और धीरे धीरे इसको देखो हम इसको खींच रहे हैं, ठीक है ना। हल्का हल्का खींच रहे हैं, क्योंकि तुरपाई की पट्टी हमें थोड़ा इसलिए खींचते हैं कि कहीं सलवट नहीं पड़े। खंदा गिरने की शिकायत भी इसी वजह से रहती है। उरे भी पट्टी होने के कारण ये थोड़ा फैल जाती है, और ज्यों ज्यों ग्राहक पहनता है, ठीक है ना, तो उस वजह से ये फैलने की ज़्यादा शिकायत रहती है। पाइपिंग वाली ये शिकायत इसमें कम रहती है, क्यों इसमें लगता है एक प्रकार का धागा, वो मजबूत धागा, वो फैलता नहीं है, ठीक है ना। मैं पाइपिंग के भी 4-5 आइडियाज़ है वीडियो में बताता रहूँगा, ठीक है ना। मेरे अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब आपको देखो ये पाइपिंग का बराबर 1.5 इंच का पाइपिंग का कपड़ा हम लगाएंगे, बिल्कुल गले की पट्टी में दिखाएंगे। अंदर का काप हम काट लेंगे, ठीक है। ये बारीक बारीक काप ऐसा काटेंगे कि नीचे वाला कपड़ा नहीं कटे। विशेष इसमें रात दिन हम काटते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं आती। नए सीखने वालों को बिल्कुल ध्यान से ये कपड़ा काटना पड़ेगा। अब ये हम स्टेप की पट्टी काट रहे हैं, आधा इंच की काट के इसको एक टाँके में बनाया, कच्चे टाँके में बनाया, और हम ये खंदे की पट्टी पे लगाएंगे आस्तीन के ऊपर। यहाँ लगेंगे टिच बटन, ये बहुत ज़रूरी है, ये स्टेप पट्टी बोलते हैं इसको। ये हर ब्लाउज में लगाना अनिवार्य है, तो इसमें कभी भी कोई खंदे गिरने की शिकायत है तो वो आगे से इसमें नहीं रहेगी, पट्टी की शिकायत नहीं रहेगी इसमें। फिर देखिए ये लोड पोर्ट, जिनके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है, हम लोड पोर्ट करेंगे। पहले सीधे पोर्शन से 0 पॉइंट का आप लगा देंगे, ये आप देखिए सीधे पोर्शन से। पिछली बार मैंने आपको दिखाया था उल्टे पोर्शन से, जिसमें इंटरलॉक होना जरूरी है, नहीं तो वो खुशने का और बारीकी उसमें धागे वगैरह निकलते हैं। अब ये देखिए आप अस्तर की तरफ मैंने सूत्री दे दी है, और ये हम इसी तरह से देखो ये टाँका लगे। अब आपको इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, और ये हम कर पाएंगे, ठीक है। अब हमने आस्तीन का नाप हमारे पास है, हमने ये टाँका लगा दिया। आस्तीन का अगर नाप साथ में अगर नहीं होता हमारे पास तो हम उस नाप से अकॉर्डिंग कर देते, बिल्कुल टुक्के से टुक्का मिला दिया खंदे से, कोई परेशानी। हमने इसको कमर का वापस नाप ले लिया ब्लाउज का, ये हमने बिल्कुल इस टाइप से कमर का नाप लेके हमने बना दिया। लगभग जैसे आस्तीन का नाप हमने ले लिया, और इस टाइप से कहीं थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो हमें वापस टाँका खोल के उसको सही भी करना चाहिए। और हमारे भी कई बार हो जाता है, करते करते थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होती रहती है,
ठीक है ना। लेकिन हाथों हाथ खोलने से क्या है कि आगे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आप इसको अगर कहीं छोटा मोटा गड़बड़ लग गया तो खोल देना। उसी तरह हम दूसरी साइड का टाँका भी उसी तरह से नाप से लगाएंगे। अपने पास आस्तीन का हो गया, ठीक है ना। ये आस्तीन का भी स्टेप से हमने कमर का इसमें नाप ले लिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। और मुझे आप इतनी ताकत दीजिए कि मैं अच्छे से अच्छे संसाधन लाके आपको नई टेक्नोलॉजी के स्टाइल में ब्लाउज बना के और एकदम एचडी आवाज़ में और एचडी कैमरे के साथ मैं आपको और बताता रहूँगा। अभी ये केवल शुरुआत है। अभी अगर आप सभी का साथ रहा तो मैं शानदार से शानदार आपको ब्लाउज़ों की नई नई डिजाइनें जो मेरे हाथ से बनी है, आप वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं अच्छे से अच्छे आपको ये बना पाऊंगा। ये देखिए आपके शानदार ब्लाउज तैयार हो गया है, लगभग प्रोफेशनल। और आप भी चाहें तो ये कम से कम 40 मिनट में ब्लाउज बन सकता है। शॉर्ट में तो मैंने इसको 16 मिनट में बनाया है, लेकिन हकीकत में ये 40 और 45 मिनट के बीच में अस्तर का ब्लाउज बना सकते। थैंक यू।